हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज जो हम पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वो है पार्ट टू ऑफ आवर 1.5 प्रैक्टिस सेट का। हमने पार्ट वन में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इजीली हम छोटा वीडियो बनाए ताकि आप लोग को भी बोरियत ना हो। तो हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि कैसे आपको सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी वहाँ पे। बेसिकली पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है उसका जिस्ट दिया था, उसकी नस दी थी हमने कि कैसे आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के चलते हमारे सीधे 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? तो बोलता है यहाँ पे, देखिए बोलता है फ्रैक्शन। आपको क्वेश्चन को मार्क करते ही सॉल्व होता है। वर्ड प्रॉब्लम को आपको मार्क ही करना पड़े, जैसी आपकी स्टाइल हो, चाहे सर्कल करते हो, चाहे बॉक्स बनाते हो, चाहे लाइन करते हो, जो भी आपकी स्टाइल हो, पेंसिल से आपको करना होता है। दो आपको एग्जाम में एग्जामिनर बोलते हैं कि आप मिटा सकते हैं, तो आप जो बोलते हैं लाइटली आप उसको कलर कर सकते हो। डिनोमिनेटर ऑफ, जो डिनोमिनेटर है ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मोर मतलब 4। हमको प्लस करना होता है, सॉरी। तो 4 प्लस करेंगे किसमें? 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर में, वो इक्वल किसके हो जाएगा? डिनोमिनेटर के। तो मैं अगर डिनोमिनेटर को y लेता हूँ तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, चलिए। तो लेकिन यहाँ से एक बात देखिए, क्वेश्चन में पहले मुझे हिट क्या हो गया कि डिनोमिनेटर जो भी आंसर आएगा वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसका टू, जो न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से भी 4 ज़्यादा है। मतलब क्या? आंसर में आपको न्यूमरेटर बड़ा कभी नहीं दिखेगा, ये वाले हमारे क्वेश्चन में। और हमारा डिनोमिनेटर छोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा। तो कुछ करके आपको यही होगा, तो आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना कि लेट डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर से शुरू करता हूँ। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड हेंस डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, ये मिल गया। अब हमको क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अच्छा, अपने को एक चीज़ यहाँ पे बना लेना है कि आंसर कैसा है। तो फ्रैक्शन हमारा इससे क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन हमारा कैसा दिखेगा? एक्स अपॉन वाई होगा कि नहीं? तो आंसर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर में मैं यही यूज़ करूँगा, तो इसको एकदम बढ़िया से आप ध्यान रखिए। चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? जो हमारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर दैट इज वाई, वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 2 टाइम्स ऑफ एक्स से 4 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या? प्लस। सिंपल सी बात है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि अगर किसी आदमी के पास समझो 8 रुपये और मेरे पास उसके दुगने से 4 रुपया ज़्यादा, तो दुगना क्या हो जाएगा? 16 से 4 ज़्यादा, मतलब क्या? मेरे पास 20 रुपये है। सिंपल सी बात है। तो वही कर रहे हैं इसको। एक्स, इसको अगर मैं वाई लिखा हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4 लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है हमारे पास। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक्स के बाजू में हम वाई ले लेते हैं, एक्स के बाजू में हम वाई ले लेते हैं अपना, और यहाँ पे 4 को भेज देते हैं। तो कैसे दिखेगा इक्वेशन? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 दिखेगा कि नहीं? हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमारे को दूसरा इक्वेशन है हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व ही करना पड़ेगा। द डिनोमिनेटर मतलब कौन? वाई। ठीक है, बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। 12 टाइम हो जाता है किसका? हमारा न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर इफ कंडीशन दे रहा है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। रिड्यूस मतलब क्या? माइनस। मोर मतलब क्या? प्लस। सिंपल सी बात है, ये सब टर्म्स आपको याद रखने आने हैं। और इतनी बार मैं आपको ये बातें बताती हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का तो हमने कोड निकाल लिया कि एक्स अपॉन वाई होगा। पहले आप इक्वेशन बनाते हैं सेकेंड लाइन से हमारे। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? 12 टाइम्स जाता है, लेकिन किसका? जब उनमें दोनों में माइनस कर देते हैं 6 को, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम, शॉर्ट में लिखता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 6, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? वाई माइनस 6। अब क्या बोल रहा है? जो ये वाई माइनस 6 है,
y माइनस सिक्स है, ये डिनोमिनेटर जो है ये 12 टाइम्स हो जाता है x माइनस सिक्स का। आप क्या करोगे, y इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x माइनस सिक्स नहीं लिखना है, उसने बोला था बोथ, उसने बोला था इफ बोथ, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर लिए, बोथ दोनों को करना पड़ा। बच्चे गलती क्या करते हैं, वाई इक्वल टू 12 एक्स माइनस सिक्स लिखते हैं हमेशा प्रैक्टिस करते हो और इक्वेशन गलत आता है। आपका पूरा जान आपका इक्वेशन बनाने में ही जाना चाहिए। इसके लिए अगर आप बोर्ड में टाइम बचा पाते हो, 20 से 25 मिनट भी बचा लिए ना आपने और क्वेश्चन को करके, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसमें लाइफ में आपको चल के आगे यही करना है, वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और इस बात पे बिलीव रखिए, आप एक दिन आप ये बात एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो हम लोग वो पड़ाव पे आ चुके हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि आगे इसी का यूज़ है। तो आपको इससे दूर नहीं भागना है, तो इसी को सॉल्व करते रहना है आपको। तो चलते हैं, हम देखते हैं। तो दोनों में से 6 माइनस करना है, तो 6 माइनस करके 12 टाइम्स, ये जो है ये बड़ा है ना, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा है वो 12 गुना है किसका, हमारे न्यूमरेटर का। तो, तो y माइनस सिक्स इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार x से एक बार 6 से, 12x माइनस 72। अब देखें, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे तो x के बाजू में इसे यहाँ लेके आएंगे y को और नंबर को इक्वल के वो साइड, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स था प्लस 72 हो जाएगा। ठीक है, इजी। सो 12x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66, पॉजिटिव में रहेगा। सेकेंड इक्वेशन मिल गया मुझे। ठीक है, अब चलते हैं, हम इक्वेशन मिल चुका है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमको देखेंगे पहले। जैसे हम, आप जानते हैं कि आप 1.1 जैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, 1.2 जैसा भी, 1.3 जैसा भी। तो मैंने बताया था जनरली सब लोग फर्स्ट वाला मेथड ही फॉलो करते हैं जहाँ होता है सैमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन। क्रैमर्स रूल भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं उसमें, ये भी करना है। अगर आपके पास टाइम है और अपना आप टैलेंट दिखाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं जो 1.1 की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखते हैं हमारा कोएफिशिएंट सेम है क्या, वाई का सेम है, 1 1 दोनों का है। साइन कैसा है, अपोजिट है कि सेम है, साइन सेम है। तो सेम के लिए मैंने कोड बनाया था, सेम से एस होता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल, सोचना ही नहीं है। तो चलते सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 है एंड 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 66 है। थोड़ा सा स्पेस देके लाइन खींचूंगा क्योंकि साइन चेंज होना है, तो इसे माइनस कर लेंगे, ये माइनस है तो इसे प्लस करेंगे क्योंकि माइनस क्या करता है, सबका साइन बदल देता है, और ये प्लस है तो माइनस। वाई माइनस व प्लस वाई कैंसर, 12 में से 2 जाएगा तो 10, लेकिन साइन बिगर नंबर का, माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस 70, माइनस कैंसर। सो x इक्वल्स टू 70 अपॉन 10, x इक्वल्स टू 7। नाउ एक आंसर आ चुका है मेरा, मेरा न्यूमरेटर सॉरी आ चुका है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 7 इन कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन 1 लेता हूं मैं। सो इसे थोड़ा खसका लेता हूं बोर्ड को। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4 है, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x दैट इज 2 टाइम्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। 14 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 4, यहाँ पे y होगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 14 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 18। आपका आंसर आ चुका है। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या होगा, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर 7 है और ये 18 है। तो आपका आंसर आ चुका है। तो इसे आप बॉक्स करेंगे ताकि एग्जामिनर सीधा एग्जाम में आपका पेपर देखे और उसे आंसर समझ में आ जाए, इसलिए आपको बॉक्स करने की आदत डालनी चाहिए, या हाईलाइट करिए किसी भी तरीके से इसे। ठीक है, हाईलाइट करना, इधर से डिज़ाइन नहीं बनाना आपको कलरफुल चीज़ों को लेके, सिर्फ बताना उसको कि देखिए मेरा ये आंसर यहाँ पे आया, ये आंसर यहाँ पे आया, मैंने इक्वेशन को कहाँ पे बनाया और मेरा फ्रैक्शन ये रहा। तो वो सीधा बोलेगा कि बच्चे ने प्रैक्टिस बहुत अच्छा किया और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन मैटर्स। आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हो चीज़ों को जो आप जानते हो, तो वो टैलेंट वर्थ नहीं है। चलते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आर, बॉक्सेस ए एंड बी आर देयर। तो कोई बॉक्स है, एक सेकेंड, चलते हैं। कोई दो बॉक्स हैं, सिंपल सा पहले समझते हैं। ये एक बॉक्स है,
और एक कोई ये बॉक्स है। आगे क्या बोलता है, आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। 10 टन की कैपेसिटी, किलो नहीं बोला यहाँ पे, नोटिस करिए, किलो नहीं बोला बच्चे लोग, ठीक है। व्हेन 150 बॉक्स ऑफ 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, तो मैं मार्क कर लेता हूँ मेरे वाले को, इसको ए बोलता हूँ और इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ बी, ठीक है, टाइप ए वाला बॉक्स। बी आर लोडेड इन ट्रक, इट वेज 10 टन। जब ये दोनों 150 ए के और 100 बॉक्स बी के जब एक बस में और एक ट्रक में डाल देते तो टोटल ट्रक का वेट कितना होता है, 10 टन। बट अब अगला क्वेश्चन, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन देगा, अगली लाइन में सेकेंड, 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए and loaded in truck, it can accommodate 40 box of type B. So what it is, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. मतलब क्या, A का वेट कितना रहता है जो A का है, और B का वेट कितना रहता है। मतलब डब्बा, हम सोचते क्या है, डब्बा जैसे मैंने इक्वली ड्रॉ कर, लेकिन डब्बा ऐसा भी तो हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। बताता हूँ आपको, एक डब्बा बड़ा और एक ऐसा कुछ होगा। अब इसमें मैं जो सामान भरूंगा और जो इसमें सामान भरूंगा, दोनों का वेट अलग अलग आएगा। इसमें अगर समझो 10 किलो आता होगा तो इसमें कम ही आएगा, 5 ही किलो आएगा। किसी भी एक चीज़ का, शक्कर डालूँ, कोई भी सामान डालूँ, तो इसका वेट अलग है और इसका वेट अलग है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इसका वेट लेट टाइप ए वाले का एक्स और टाइप बी वाले का, हमारा ए था और ये बी था, तो टाइप बी वाले का वाई वेट रहने दो। इसके अंदर वेट कितना आ सकता है, सामान कितने किलो का आ सकता है, वाई किलो का सामान। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अभी, कि let the weight of type A box equals to x and टाइप बी का कितना होगा, ये लिख लेना, वेट ऑफ टाइप बी का, बी बॉक्स का y। सो ऐसे कितने बॉक्स थे आप देखिए, टोटल 10 टन का ही हो रहा है, टोटल 10 टन का ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 150 है, तो आप मुझे बताइए, अगर इस बक्से में 5 किलो आ रहा था और यहाँ पे 10 किलो आ रहा था, 10 किलो, यहाँ पे 10 किलो आ रहा है, यहाँ पे 5 किलो, अगर इसके ऐसे 10 ले लूँ तो टोटल वेट इतने डब्बों का कितना हो जाएगा, ऐसे 10 डब्बे 5-5 किलो से फुल कर दूँ तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास टोटल वेट इसका कितना, 50, प्लस ऐसे सिर्फ मैं 5 ले लूँ, ऐसे बड़े बड़े 5 ले लूँ, तो इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, बड़े बड़े 5 ले, ये भी 50, ये दोनों को ऐड करके हमको 10 टन मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो हमको क्या किया, मैंने क्या किया, 5 × 10 कर, जितना वेट था उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, यहाँ वेट था 10 और जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मिल गया मुझे, वो कितना आएगा। इसी तरह से मैं अपने इक्वेशन में करूँगा सॉल्व, कि क्या, मल्टीप्लाई कर दूंगा बॉक्सेस के नंबर को। सो 150 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 एक्स के बॉक्स लूंगा प्लस वाई के, कितने हमारे 100 वाई के बॉक्स हैं, ये दोनों को ऐड करने पे 10 टन का वेट होता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1 टन मतलब 1000 किलो होता है और 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg होता है। तो अगर आपको एग्जाम में ट्रिक करने के लिए टन के बजाय क्विंटल में दे तो आपको 1000 नहीं लिखना होगा, 100 किलो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टन को मैं कन्वर्ट करूंगा केजीज में, तो 150x प्लस 100y, तो केजी के लिए कितना करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 × 1000 एंड 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। तो ये समझ गए आप बात को कि ये कैसे सॉल्व करना होता है, इसे इसी तरीके से सॉल्व करना होता है।
तो इसे रब करता हूँ साइड वाले को। अगर क्विंटल दिया आपको तो ध्यान रखना 100 के से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय, क्योंकि इक्वेशन छोटा होना चाहिए, बड़ा लेके क्या करेंगे, बाय 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये पूरे को 2 हो जाएगा तो, और बाकी का 0 डबल 0, तो 200 हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले में हमको कितना बोल रहा था, 260 था शायद से, 260 टाइप ए के और 40 टाइप बी के। सो 260x प्लस 40y, वो भी कितना है, 10 टन का, सो दैट इज किलो में 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ मैं कितने से डिवाइड कर सकता हूँ, 20 से डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय 20। देखिए अगर मैं पढ़ाने को जाऊँ आपको 2 से भी डिवाइड करके बता सकता हूँ, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, लेकिन इसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो हर एक छोटी चीज़ सीखते जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो और बच्चों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नंबर क्या होता है, सबसे छोटे नंबर की तरफ मैं जा रहा हूँ, कि सबसे छोटा नंबर मुझे मिलना चाहिए। यहाँ डिवाइड करूँगा तो कैसे, 260 साइड में करके दिखा था बाई 20, सीधा कट हुआ 0 एंड 13 बचा, क्योंकि डिवाइड करने पे 13 है, तो 13x प्लस यहाँ से सीधा आएगा 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 को डिवाइड किया, पहले 100 को कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 और बचा हुआ 2 0, तो 500। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट y का सेम है, तो सीधा क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या साइन देखेंगे, तो देखेंगे साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 1, सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200 एंड 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। लाइन छोड़ के थोड़ा सा खींचूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे से 2 2 कैंसिल, बचा -10x इज इक्वल्स टू -300। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ऊपर -10x इक्वल्स टू -300 कट, तो x इक्वल्स टू 300 अपॉन 10, x इक्वल्स टू 30 आ गया आंसर। मतलब ए टाइप वाले बॉक्स का वेट 30 kg था। नाउ पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1, तो पुट करते हैं 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, सो 90 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, 2y इक्वल्स टू 200 माइनस 90, 2y इक्वल्स टू 110, y इक्वल्स टू, डिवाइड कर देंगे 55, तो 55 kg का वेट था। क्योंकि टन नहीं लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखिए, इसे टन नहीं लिखना है, ये हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया है। टन में लिखोगे तो बच्चे क्या कर रहे थे, हमारे जो बच्चे थे वो पॉइंट में इनका आंसर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीधा 10 10 लेके क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए थे। यहाँ पे वो लोग ने 10 लिया था, तो 10 करके कर रहे थे, तो उनको डेसिमल में आंसर आ रहा था, तो वो डेसिमल में ठीक था, लेकिन वो टन में था। तो आप उसको, अगर आप जो 10 लेके भी करोगे वो सही है, तो आपको सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आपको केजी में आंसर मिलेगा। अदरवाइज इफ़ यू गेट इन डेसिमल तो राइट इट टन। ठीक है, अगर नहीं है तो इसे लिखिए सिर्फ केजी, तो मेरा केजी में, क्योंकि मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं उसमें। तो आंसर लिख देंगे कि द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 kg एंड टाइप बी बॉक्स कितना हो जाएगा मेरा, 55 kg। आंसर लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए अगर चाहिए आपको, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया, यहाँ पे भी से लाइन खींच दीजिए, तो एग्जामिन आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देंगे। तो चलते इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी बुक पेंसिल लेके, अपना पेन लेके सॉल्व करते रहिए, सो दैट कि आपका भी प्रैक्टिस होते रहे। बिकॉज मैं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ सुनते जा रहे हो, तो इसमें प्रैक्टिस जीरो, आपका गेन कुछ भी नहीं होगा। लिटरली हाथ चलेगा ही नहीं, क्योंकि हाथ चलने से मतलब आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। ये प्लस माइनस कहाँ करना, इससे आपका ना हैंड और हमारे ब्रेन का स्ट्रॉन्ग लिंकअप होता है।
तो जैसे कि हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन में वो बात बैठती जाती है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे कि याद करके लिखते रहते हैं और वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज उनके हैंड, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सही है या गलत, ये आपके ऊपर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे बहुत लिखते रहते हैं वो जनरली चीज़ें याद रख पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो ब्रेन को अपने ट्रेन कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन जो गवर्नमेंट आपसे करवाना चाहती है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल भाई ट्रेवल्स सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो सम डिस्टेंस है, चलते हैं आगे। बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h and the average speed of aeroplane is 700 km/h. It takes 5 hours to complete the journey. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय द बस। अच्छा, तो बस से उसने कितना ट्रैवल किया। देखिए इसमें डायग्राम से आप समझ लीजिए कि क्या होता है। समझिए, ये पॉइंट से शुरू किया विशाल भाई ने और ये पॉइंट तक गया, बी पॉइंट तक गया। तो यहाँ से वो जब जा रहा है तो कुछ वो बस से ट्रैवल करता है और कुछ वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। ये टोटल डिस्टेंस कितना था उसका, 1900 किलोमीटर का। तो मतलब गांव जा रहा था क्योंकि बहुत लंबा है, ए से बी जा रहा था। ठीक है, तो 1900 किलोमीटर, तो सम बाय बस, सम बाय अपना एरोप्लेन, तो प्लेन से उसने किया था। तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि बस से कंसीडर करते हैं कि x डिस्टेंस गया और प्लेन से y डिस्टेंस गया, सिंपल। तो क्या होगा यहाँ पे, x प्लस वाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बताइए मुझे। 1900, क्योंकि दोनों मिला के क्या होगा, 1900 है। तो मेरा पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं। इसी तरह से अब मैं दूसरे इक्वेशन के, तो उसमें थोड़ा सा फंडा लगेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको अब स्टार्ट बनाना क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऊपर कर लेता हूँ इसे, तो लिखना पड़ेगा तो पहले लिख लेता हूँ। लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स, एंड ये लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन बी वाई, सिंपल। तो हमको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, x प्लस वाई टोटल कितना है, 1900 है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सो इजी। अब दूसरा इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा इशू है। अच्छा, आपको ना देखो ये फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड दिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये हमारे जो आगे क्वेश्चन है वहां पे भी बार बार अपीयर होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब डिस्टेंस लेना है, कब टाइम लेना है, कब स्पीड, कुछ समझ में नहीं आता। देखो क्या करना है, जब टाइम दिया रहे कि टोटल टाइम दिया रहे, क्या दिया रहे, टोटल टाइम दिया रहे, तो आपको क्या लिखना है, टाइम 1 प्लस टाइम 2 को लिख के जो टोटल टाइम दिया वो लिखना है। सुनिए, थोड़ा आपको लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप सेंस बना लेंगे जब मैं आगे बताऊंगा। अगर डिस्टेंस दिया रहे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल उसने इतना किया, तो करिए, मतलब अलग कुछ क्वेश्चन जिसमें टोटल डिस्टेंस दिया, हमारे केस में तो टोटल टाइम दिया है, फर्स्ट वाला केस दिया है, लेकिन अगर किसी में टोटल डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 1, पहला वाला डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस सेकेंड जो उसने ट्रैवल किया, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्पीड का तो एवरेज स्पीड का अलग चीज होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट ही चला जाएगा। तो जो दिया है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाना होता है, किसको देख के, इसको। तो अब देखिए मैं टाइम वाले के लिए बनाऊंगा। टाइम मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखता हूँ मैं, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू, स्पीड को अपॉन में भेज दूंगा, टाइम को ऊपर भेज दूंगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप टाइम निकाल पा रहे हो। अगर डिस्टेंस लिखने को बोले तो यही फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये स्पीड स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, सिंपल।
अब हम चलते हैं हमारे केस के ऊपर। तो मैं ये आपको चीज़ें बता देता हूँ एक बार रफ करके पूरा। अब अपने क्वेश्चन से सेंस बनाते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या करना है। तो फॉर्मूला था, फिर से लिख लेता हूँ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो मेरे केस में टोटल टाइम दिया है, तो टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स लिखा उसने, ठीक है ना, 5 आवर्स दिया है। तो टोटल टाइम क्या मतलब, टाइम उसको किसने लगा, टाइम टेकन बाय बस, उसने कुछ बस से टाइम लिया रहेगा, प्लस टाइम टेकन बाय हमारा प्लेन, बाय प्लेन, टेकन बाय प्लेन इक्वल्स टू 5। देख रहे हैं टोटल टाइम, तो कुछ टाइम बस ने लिया रहेगा और कुछ टाइम प्लेन ने लिया। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम का। अब यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, जैसे मतलब टाइम को यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं। तो हमारे बस के केस में तो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ थोड़ा सा इसे, देखिए आप, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, प्लेन, और यहाँ पे बस को मैं लिखता हूँ रेड से, रेड। तो हमारा बस, तो क्या होगा, इट इज डिस्टेंस टाइम। देखिए यहाँ से अब टाइम यूज करना है हमको, टाइम का फॉर्मूला यूज करना है। तो टाइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये राइट वाला डिस्टेंस एंड स्पीड। सो डिस्टेंस बाय, ये किसका डिस्टेंस होगा, बस के केस में डिस्टेंस ऑफ बस एंड अपॉन स्पीड ऑफ हमारा बस। अब बीच में प्लस कर लेंगे फिर से, डिस्टेंस ऑफ लिख लेता हूँ अपॉन में स्पीड ऑफ, किसका यहाँ पे मुझे चाहिए, प्लेन का, एंड प्लेन इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब मुझे ध्यान रखना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ स्पीड मैंने कितना लिया था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी बस मैंने कितना लिया था, देखिए यहाँ से एक्स लिया था कि नहीं। बच्चे यही गलती करते हैं, ऊपर 1900 लिख लेते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, लेकिन वो 1900 लिखती है। तो टोटल डिस्टेंस है ना, ये तो टोटल डिस्टेंस है, इसका कुछ मतलब नहीं। ये 1900 क्यों, 1900 एक्स लिख के 1900 वाई लिख लेते हैं और फिर 5 लिखते हैं, कुछ मतलब नहीं मालूम इसका, जबकि ये गलत चीज़ है। तो हम चलते हैं, हमारा ट्रेन से जो हमारा जो बस से डिस्टेंस था वो था एक्स, और जो हमारा डिस्टेंस जो था प्लेन से वो है वाई। तो डिस्टेंस की जगह पे अब ये हम लिखेंगे, एक्स लिखेंगे इसकी जगह पे, एक्स अपॉन स्पीड कितनी दी थी बस की, वो क्वेश्चन देखो दिया गया है, स्पीड है 60 km/h, 60 प्लस प्लेन का क्या होता हमारा, उसका वाई लिया था डिस्टेंस, और उसका स्पीड कितना है 700। अब ये सब इक्वल्स टू, अब मुझे बेसिक मैथ सॉल्व करना है। तो अब इसमें मैथ्स लगाना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं मैथ सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इसमें क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम सबसे अच्छा जो लेना होता है छोटा नंबर, तो 2100 सबसे छोटा नंबर है, वो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। या तो बच्चे क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक कॉमन मेथड है। 60 को वाई से मल्टीप्लाई करो और 700 को एक्स से, और नीचे में एक दूसरे को इनको मल्टीप्लाई करो। तो मैं वही मेथड बच्चों लोग की करता हूँ। अदरवाइज एलसीएम जो बोलते हैं, एलसीएम इनका 2100 हो जाएगा, इजीली आएगा, उसमें से हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही ट्राई करता हूँ, बाद में कट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर बहुत बड़ा आएगा। देखते हैं 700x, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस करूँगा 60y अपॉन, ये देखिए 6 7 42, 1130 इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये ज़ीरो, यहाँ पे भी बहुत सारे ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको डिवाइड कर दूंगा 20 से। सो डिवाइड बाय 20 करेंगे थोड़ा,
या तो पहले इसको यहाँ भेज दूँ, 700 x प्लस 60y इक्वल्स टू 5 इंटू 42000 डिवाइड बाय 20। तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन आमने सामने रहनी चाहिए। ऊपर पहला हमारा इक्वेशन आ गया, 35x प्लस 3y इक्वल्स टू हमारा, इसको 4200 को 20 से डिवाइड करूँगा तो 21 आएगा, 5 इंटू 2100। सो ये हमारा 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 2110500। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सिंपल, ये देखिए हमारे दोनों इक्वेशन बन गए। सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पे बनाया था x प्लस वाई। अब देखेंगे 1.1 जैसा सॉल्व करेंगे कि हमारे क्या ये सेम है जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो नहीं, हमारे पहले इक्वेशन में 3 गायब है। सो मल्टीप्लाई, अब सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 19 3 5700। दो, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, साइन सेम है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए पूरे चीज़ हमने कहाँ से शुरू किया था, डायग्राम से, यहाँ से डायग्राम समझना था, यहाँ से। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ईजी है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे। तो अब हमारे इक्वेशन ये हो गए हैं, ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। तो अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 3, ठीक है, तो 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10500 हो जाएगा, एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5700। छोड़ के थोड़ा सा मारेंगे इसमें ताकि साइन चेंज हो पाए, ये कैंसल। यहाँ पे 32x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करने पे क्या आएगा, 15 में से 7 गया 8 एंड 9 में से 5 गया 4, 4800 आएगा। अब यहाँ से सीधा डिवाइड कर देते हैं, आ गया आंसर हमारा x इक्वल्स टू 4800 अपॉन 32। सो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो x इक्वल्स टू 300/2, यहाँ से कट 150। तो हमारा x का आंसर है 150 किलोमीटर। आ गया हमारा आंसर। उसने एरोप्लेन का नहीं पूछा था, उसने सिर्फ बस से ट्रैवल किया हुआ पूछा था, ठीक है। तो बस से ट्रैवल किया, हमारा इक्वेशन का आंसर क्या है, यहाँ पे 150। क्वेश्चन खत्म होता है इसी के साथ हमारा। अगर हमको प्लेन का पूछा होता तो आप 1900 में से सीधा 150 माइनस कर देते और आपको यहाँ से आंसर 1750 मिल जाता, तो ये भी इजी था, सिंपल बात थी, ठीक है। जो पूछा रहे एग्जाम में ट्रिक कर सकते हैं। कुछ बच्चों को जो रट्टा मार के जाते हैं ना, जो एक्स के आंसर पर, उनको परेशान करने के लिए बोर्ड में एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या डालेगा कि बस से ट्रैवल किया गया डिस्टेंस बताओ। तो उसमें आपको थोड़ा डरना नहीं है, सिर्फ सिंपल दिमाग में कि एक्स का वैल्यू आ गया तो उसे वाई में पुट करना है। तो रट्टा मारे वाले जो स्टूडेंट थे 150 लिख के आ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 1750 पूछा हुआ है एक्चुअली। तो इसी क्वेश्चन को हमने बहुत सारे एंगल से देखा। सबसे बेस्ट जो चीज़ इसमें लर्न करने लायक है ना, कि आप जो ये इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेथड मैंने बताया कि आपको ये फॉलो करना था, ये मोस्ट ईजी मेथड है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि ये हमारा इक्वेशंस बनाना सही तरीका है और हमको आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम और ट्रिक के साथ आगे हैं, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और जो इम्प्रूवमेंट की जगह है आप हमें वो भी कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम वो ज़रूर इस पर काम करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।